साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग आरंभ किए हैं संयुक्त निकाय में लक्खन संयुक्त का। इस लक्खन संयुक्त में हमको सीखने को मिलेगा कर्म के विपाक के बारे में। कर्म के विपाक कैसे, किस प्रकार से किया हुआ कर्म किस प्रकार से विपाक देता है, उसकी एक झलक। निश्चित तौर पर ऐसा ही आपको भी कर्म का विपाक मिले, ऐसा ही मुझे कर्म का विपाक मिले, आवश्यक नहीं, परंतु ऐसा भी कर्म का विपाक होता है। तो इससे हमें कर्मों के प्रति थोड़ा सा डर, थोड़ा सा भय, थोड़ी सी लज्जा जाग जाएगी। तो ये उसके लिए आवश्यक है। दूसरा कि कर्मानुरूप जन्म लेने वाले सत्व किस प्रकार से हो सकते हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मनुष्य जीवन से मरने के बाद पुनः मनुष्य जीवन मिलेगा, जानवरों में भी जन्म ले तो मैं शेर बन के पैदा होऊंगा, है ना, इस तरह से। या फिर प्रेत लोक में भी जाए तो प्रेत लोकों में भी मनुष्य जैसा ही कि हाँ, हम पहले ऐसे दिखते थे, अब भी ऐसे ही दिखते, ऐसा ही दिखेंगे करके। परंतु कर्म का ऐसा नहीं है उपासक। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सूत्र सीखते समय बिल्कुल भगवान बुद्ध जी पर श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। भगवान ने कर्म के विपाक के बारे में बताते समय जो बातें बताई है उसका होना आवश्यक है। यहाँ इस सूत्र में हमको एक बात प्रकट देखने को मिलेगी, जितने सूत्र है सभी समान है, केवल कर्म विपाक और कर्म अलग अलग है। तो उसको हम लंबा ही करते हुए, दीर्घ करते हुए देखेंगे। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, इन सभी सूत्रों में भगवान ने ये बात कही है, कौन सी, कि भिक्षुओं, मैंने ये बात लोगों को नहीं बताई जब तक इसका दूसरे किसी ने दर्शन न कर लिया हो। यदि मैं बताता और यदि वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता तो ये उस व्यक्ति के लिए दीर्घकाल के अहित और दुख के लिए होता। तो बुद्ध पर शंका करते समय हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इस कारण से यदि बुद्ध पर आशंका हो जाए और ये शंका का चित्त, डाउट का चित्त आगे चलते रहे, तो दिक्कत क्या होगी। मैत्रेय बुद्ध हमारे सामने खड़े होंगे और हमें उन पर विश्वास नहीं होगा। उनके बाद आने वाले बुद्ध हमारे सम्मुख खड़े होंगे, हमें विश्वास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शंका। तो दीर्घ काल कर कल्पों तक का हमारा जन्म केवल एक शंका से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बुद्ध पर के आश्चर्य है मेरे तथागत, अद्भुत है कि जिन्हें ये सब ज्ञान प्राप्त था, इस तरह से श्रद्धा। और भगवान ने तो कहा है कि मुगलायन बंदे जी ने देखा है ना। इसका मतलब मेरी आंखें इस तरह का दर्शन नहीं कर सकती, परंतु मैं बुद्ध का श्रावक हूँ, मैं बुद्ध की श्राविका हूँ, तो मुझे विश्वास करना चाहिए। ठीक है। ये किसी भी तरह से किसी भी विवाद के लिए नहीं बता रहे, ये केवल और केवल कर्म को समझने के लिए, कर्म विपाक को समझने के लिए, तथागत पर दृढ़ श्रद्धा के लिए है। इसी आशय से संपूर्ण लक्कन संयुक्त का अभ्यास करो। कर सकते हैं ना। हाँ, आज हम सूत्र का अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है पेशी सूत्र। पेशी कह रहे मांसपेशियां जो होती है ना, पेशियां। हाँ, तो मांसपेशियों के बारे में उपदेशित सूत्र। भगवान बुद्ध जी जब उस समय राजगृह में ही वेलुवन में विराजमान थे, उस समय आयुष्मान लक्खन भंते तथा मुगलायन भंते गिज्जकूट पर्वत में विराजमान थे। मुगलायन भंते जी ने प्रातः में अपना चीवर पात्र लिया और जहां पर यह लक्खन भंते जी थे वहां गए, जाकर उनको उनसे कहा कि आयुष्मान लक्खन, चलो हम लोग राजगृह में पिंडपात के लिए चलते हैं करके। तो लक्खन भंते जी भी अपना पात्र चीवर लेकर भिक्षा के लिए राजगृह की ओर चले। जब गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहे थे, तब महामुग्गलायन भंते जी ने हल्का सा किसी और देखकर, आकाश की ओर देखकर मुस्कुराए। तो लक्खन भंते जी ने पूछा कि लखन
कि कोनुको आओ सो मुग्गलान हेतु को पच्चयो सितस पातु कम्मयाति। ये मुग्गलायन, अश्वन मुग्गलायन, क्या कारण है आपका? क्या हेतु है जिस कारण से आपने ये स्मित हास्य को किया है? तो मुगलायन महंत जी कहते हैं, अकालो आओ सो लखन एतस पन्यस। लखन महंते, यह उचित समय नहीं है प्रश्न को पूछने का। भगवान के सम्मुख जब हम लोग हो तब मुझे ये प्रश्न पूछना, तब तो ठीक है। फिर वे लोग दोनों भिक्षाटन के लिए राजगृह में जाते हैं। पूर्ण भिक्षा इकट्ठा करते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन के पश्चात कहते हैं चलो अभी भगवान के पास चलते हैं। तो राजगृह में भगवान विराजमान थे, तो भगवान वहां जाते हैं और उनके सम्मुख जाकर उनको नमन करके दोनों ही बनते, मुगलायन बनते भी और लखन बनते भी, दोनों ही बनते भगवान को नमन कर कर एक और बैठ जाते हैं। बैठे हुए मुगलायन बंते जी को पुनः लखन बंते जी ये प्रश्न पूछते हैं कि लखन बंते बताते हैं कि हाँ, तो लखन बंते जी को पूछते हैं कि महामुगलायन, हम लोग जब गिज्जेकूट से उतर रहे थे तो उतरते समय तुमने किसी दिशा में देखकर स्मित हास्य प्रकाशित किया था। इसका क्या हेतु है? क्या कारण है जो आप इस तरह से मुस्कुराए थे? तो तब जाकर भगवान सम्मुख है ना, तब जाकर मुगलायन भंते जी ये बताते हैं कि धाव सो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहन तो जब आयुष्मान, जब हम लोग गिज्जकूट पर्वत से उतर रहे थे, अदस्संग, मैंने देखा, मांसपेशिं वेहासं गच्छन्ति, कि मैंने मांसपेशियों के स्वभाव के जीव को आकाश में देखा करके, जाते हुए देखा करके। क्या कहते हैं? केवल हड्डियां, पहले इसमें हड्डियां थी ना, इसमें केवल मांसपेशियां हैं। ठीक है, यानी जहां जहां पर मांस की जो है ना पेशियां जहां जहां जुड़ी हुई होती है पूर्ण, उस तरह से चमड़ी और मांसपेशियां बनी हुई थी। तमीन गिज्झापि काकापि कुललापि अनुपतित्वा अनुपतित्वा फासुलंतरिका ही विदेन्ति वितच्छेन्ति विराजेन्ति। कहते हैं सा सुदस्संग अट्ठस्सरं करोति। कहते हैं कि उस मांस को नोचने के लिए, उस मांस पेशियों को खाने के लिए गिद्ध, कौवे, चील, ये जो जो है ना मांसभक्षी जीव है, ये भी उसी प्रकार का शरीर स्वरूप, यानी अभी वर्तमान में जो दिखाई देते वैसे वाले नहीं, दिव्य गिज्ज, दिव्य ये इन्हीं प्रकार का उस कर्म के विपाक को भोगने के लिए सारी चीजें उत्पन्न हो जाए, तो वैसी चीजें उनको खा रही थी, नोच रही थी, उसको एक एक टुकड़ा बाहर खींच रही थी, उसी के ऊपर आकर बैठ रही थी, तकलीफ दे रही थी। वो जहां जाए वहां जा रही थी, जहां रहे वहां तकलीफ दे रही थी। इस मांस को नोचने के कारण, इस मांसपेशियों को नोचने के कारण वह जो जीव है, जीव बड़ा, बहुत जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसका क्रंदन मुझे सुनाई दे रहा था। कहते हैं तब मेरे मन में, मुगलायन महंत जी कहते तब मेरे मन में ऐसा उत्पन्न हुआ, आश्चर्यं वतभो अभूतं वतभो, ये तो आश्चर्य है, ये तो अद्भुत है। एव रूपो नाम सत्तो भविष्यति, ऐसे भी प्रकार के सत्व इस लोक में है। एव रूपो नाम यक्षो भविष्यति, इस प्रकार का यक्ष स्वभाव का जीव इस लोक में है। एव रूपो नाम अत्तभाव पटिपन्नो भविष्यति थी, इस प्रकार से दिखने वाला जन्म भी यहाँ होता है करके। अब तक नहीं देखा किसी ने, परंतु देखने के बाद अद्भुत ही लगता है, अरे कैसा है करके, है ना। बड़ा ये देखो, एक आप लोग को शायद पता हो, धर्म की बात नहीं है, धर्म के बाहर की बात है, आप लोग को पता हो, ऑस्ट्रेलिया में एक जीव है, प्लेटिपस कहते हैं उसको। ठीक है, तो जब ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने उसको इंग्लैंड में लेकर गए थे, तो उसके, तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया था कि ऐसा भी जीव हो सकता है करके।
क्योंकि उसकी चोंच बतख जैसी है, उसकी पूंछ बीवर जैसी है, वह ऑटर जैसा उसका शरीर है। स्तनपान कराता है, अंडे भी देता है, पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, गिल्स भी नहीं है। तो जब उसका शरीर लाया गया तो किसी को लगा कि किसी ने जोड़कर बनाया गया है। तो सबको आश्चर्य, अनेकों वर्षों तक आश्चर्य कि ऐसे भी जीव हुआ है करके, है ना। हम जब गहरे समुद्र के अंदर की मछलियों को देखते हैं तो कैसी आधी अंधी, तो हमको आश्चर्य होता है ना जब पहली बार देखी ऐसी भी जीव है करके। वैसे ही मुगलायन बंते जी ने इन इस जीव को देखा और कहा कि अरे, इस लोक में ऐसा भी जीव है, ये तो अद्भुत है। ये तो अद्भुत है कि व्यक्ति इस प्रकार से भी जन्म ले सकता है। तब जाकर भगवान बुद्ध जी, मुगलायन बनते जी, इन लखन बनते जी, इनके सम्मुख सभी भिक्षुओं को कहते हैं, चक्षुभूतावत भिक्खवे मम सावका विहरन्ति। कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये बात भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मेरे भिक्षुगण चक्षुगत है, धर्म यानी उन्हें दृष्टि प्राप्त है। ज्ञान भूतावत में वत भिक्खवे सावका विहरन्ति। मेरे जो भिक्षु श्रावक गण हैं, ये ज्ञानी हैं, धर्म को बोध किए हुए हैं। यत्र ही नाम सावको एव रूपं न्यस्यति व दक्खति व सखी व कर्षति। मेरे श्रावक ऐसे हैं जो इस प्रकार से देख सकते हैं, जान सकते हैं, धर्म को बोध किए, साक्षात किए हुए मेरे श्रावक है करके भगवान बड़े आनंदित होते हैं। भगवान कहते हैं फिर, पुब्बेव मे सो भिक्खवे सत्तो दिट्ठो होसी, कि भिक्षुओं, मैंने इस सत्व को इससे पहले भी देखा है, अपि चाहं न व्याकासी, परंतु मैंने इसके बारे में बताया नहीं। यदि मैं इसके बारे में बताऊं और परेच में न सद्ध है यूं, कि दूसरे उस पर विश्वास न करे, तो मेरे ऊपर विश्वास न करने के कारण तेसंग तंग असंग दीगरत तंग अहिताय दुखाय, ये उनके लिए दीर्घकाल के लिए, अहित के लिए और दुख के लिए होगा करके, दुख के लिए होगा करके। फिर भगवान कहते हैं कि एसो भिक्खवे सत्तो इमस्मिन् राजगहे गोघातको अहोसी। ये भी गायों को मारने वाला गोघातक था। ये गोघातक था। इसी प्रकार का एक हत्या का पाप कर्म गोघातक ही, हड्डियों का पुंज दिखाई दिया हमको, है ना, हड्डियां दिखाई दी। एक ही कर्म, वह भी गोघातक है परंतु हड्डियों का जन्म। यहां भी गोघातक है, परंतु यहाँ मांसपेशियों का बना हुआ जीव है, केवल केवल मांसपेशियों को बना हुआ जीव है। मांसपेशियों को बना हुआ जीव है कहते समय हमको याद आता है, आप लोग ने अभी अभी जो एआई से बनने वाले जो छोटे मोटे वीडियोस है ना, उसमें देखा होगा कि अभी पूरा शरीर नहीं दिखा है, तो केवल मांसपेशियां दिखाता है उस पे, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां दिखाता है ना। वो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मांसपेशियों का शरीर कैसा है करके। तो वैसा ही, तो वो गोघातक था, कहते भगवान कहते हैं, इस कर्म के विपाक स्वरूप, सो तस्य कर्मस्य विपाकेन, उस कर्म के विपाक स्वरूप बहु ही वत्सानि, बहुत सारे वर्षों तक, बहुनी वत्स शतानि, बहुत 100 वर्षों तक, बहुनी वत्स शता वत्स शत वत्स सहस्रानि, अनेक 100,000 वर्षों तक, बहुनी वत्स शत सहस्रानि, लाखों वर्षों तक, निरये पचित्वा, निरय में दुख भोगा है। तस्सेव कर्मस विपाक वशेषेण, उस कर्म के अवशेष रूप से, उसका जो अवशेष कर्म, बचा हुआ कर्म जो है ना, उस कर्म के कारण यहाँ एव रूपं अत्तभाव पटिलाभं पटि संवेदयति, इस प्रकार का जन्म इसे प्राप्त हुआ है करके भगवान कहते हैं। यानी ये भी कब मिला है, इस प्रकार से दुख भोगने वाला जीवन कब मिला है, जब वह निरय का कर्म समाप्त कर कर आए। अब देखो यहां पर इस तरह सा दुख भोग रहा है, निरय में क्या वेदनाएं भोगी होगी, क्या यातनाएं भोगी होगी, है ना। इसीलिए भी उपासक उपासिकागण कर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए। हम भिक्षु लोग कर्म के बारे में बताते हैं और कई बार हम ही असमर्थ हो जाते हैं उसके बारे में करने के लिए, तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए आप लोग
बुद्ध की इस वाणी को अच्छी तरह से ध्यान में रखो, धर्म की इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो, और हम लोग इस धर्म का अच्छा अभ्यास करते रहेंगे। कर्म के रूप को, कर्म के आधार को, कर्म विपाक को अच्छी तरह से समझो तो हमारे लिए दीर्घकाल के हित सुख के लिए होगा। तो ये संचित इस पेशी सूत्र का उपदेश आप सभी को, हम सभी को कर्म के विपाक को समझने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।